नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज फिर से आंखें खोलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सब तरफ देखोगे तो एक ही चर्चा है, एक ही बात है। इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, इतने लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, इतने लोगों के पास के लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। सिर्फ एक ही बात पूछते, सर ये मार्केट क्यों गिर रहा है, कब तक गिरेगा और अब मैं क्या करूँ? बेच दूँ, निकाल दूँ, होल्ड करूँ, क्या करूँ? क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि आज देखोगे तो मार्केट जो लेवल पे है इससे भी ज़्यादा और गिर सकता है। और अगर पोर्टफोलियो देखोगे तो सबके अभी के सिचुएशन में ही सबके पोर्टफोलियो लाल हो चुके हैं। तो क्या करना चाहिए सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। पहली बार अगर मेरा चैनल देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबा देना और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और अगर आपका पोर्टफोलियो भी लाल हो गया होगा तो कमेंट ज़रूर कर देना और बता देना कि सच में लाल हो चुका है। तो काम की बात करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो हर तरफ एक ही चर्चा है कि ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प, और दूसरी मार्केट गिर रहा है तो ट्रम्प की वजह से, और मार्केट गिर रहा है तो कितना गिरेगा, और ये गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। क्या हो रहा है, क्या मार्केट में कितना गिरेगा, क्या हो रहा है, सबके जवाब दूंगा। अब सिर्फ एक बात है कि आप मेरे जितने भी वीडियोस देखोगे तो सब कॉमन सी जो चीज़ें जो एक मिडिल क्लास आदमी कर सकता है या कॉमन मैन कर सकता है, वही चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, वही चीज़ें मैं बताता हूँ। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, या मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, कॉमन आदमी हूँ। मैं कुछ बड़ा आदमी नहीं हूँ, आप में से ही एक आदमी हूँ। सिर्फ जो करना चाहिए प्रैक्टिकल टिप्स ट्रिक्स, जो भी नॉलेज है वो प्रैक्टिकल जो मुमकिन है एक कॉमन इंसान के लिए वो शेयर करता हूँ। जो बता रहा हूँ बस वो काम की चीज़ है। ये है, अब मेन मुद्दे पे आते कि ये मार्केट गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है। हर लोग जो है वो एक ही रीज़न ढूंढते रहते हैं, इतने सारे वीडियोस, इतने सारे न्यूज़ में बताते रहते हैं ऐसा ऐसा। तो आपको एक रियलिटी वाली बात बताता हूँ, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा लोग ऊपर जाने का रीज़न ढूंढ ही लेंगे। जब मार्केट नीचे आएगा तब भी लोग नीचे क्यों आ रहा है इसका रीज़न ढूंढ ही लेंगे। वो ट्रम्प उसके लिए जिम्मेदार हो या ना हो, उसको जिम्मेदार यानी उसको उसके ऊपर डाल देंगे कि इसके वजह से गिर रहा है। जब मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो फिर पॉजिटिव रीज़न ढूंढ ही लेंगे। जैसे कुछ दिन पहले ढूंढ रहे थे एफआईएस बेचो, कुछ भी बेचो। रिटेल लोगों की ताकत ही इतनी हो गई है, रिटेल लोगों को एक पॉजिटिविटी या रिटेल लोगों को उसका क्रेडिट दे दिया था कि इनके वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये समाज में, ये सोसाइटी में, ये दुनिया में, ये मार्केट में, ये आम जिंदगी में ये होते ही रहेगा। अच्छा हुआ फिर भी रीज़न है, बुरा हुआ उसके पीछे भी रीज़न है। तो ये सब के पीछे मत पड़ो। आपको करना क्या है, ठीक है, इन्फॉर्म रहो, नॉलेजेबल बनो, न्यूज़ के ऊपर अपडेट रहो, न्यूज़ देखो, सच में ठीक है, अच्छी बात है। बट उसको देख के पैनिक होना या उसको देख के, न्यूज़ को देख के रिएक्शन देना या रिएक्ट करना, ये अच्छी बात नहीं है। न्यूट्रल रहो। जो हम खुद कर सकते हैं या जो आप प्रैक्टिकली कर सकते हो उसके तरफ ध्यान दो। अब आप कर क्या सकते हो वो भी बताता हूँ। तो न्यूज़ सब इधर क्या है, वही है कॉमन सी चीज़ें। एफआईएस बेच रहे हैं, रूपी गिर रहा है, ट्रम्प अलग अलग पॉलिसीज़ लाने वाला है, वहाँ के कॉरपोरेट टैक्स जो है वो कम करने वाला है, वगैरह वगैरह अलग अलग बहुत सी चीज़ें हैं। जो रीजंस अभी लोग मार्केट में ये हो रहे हैं, एफआईएस कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं तो फिर मार्केट ने इतने सारे ज़्यादा रिटर्न दे दिया है तो मार्केट नीचे आएगा ही। ये सब कुछ जो रीज़न है ये बाजू में रख देते। अब आप कौन हो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ये आप खुद से पूछो, क्योंकि सबके जवाब जो है ना वो खुद के पास होते हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो फिर डरने की चीज़ नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो को देखो, अच्छे अच्छे लॉन्ग टर्म ब्लू चिप जो स्टॉक होंगे उसमें आप जो है वो और एवरेजिंग कर सकते हो, और डीप में जो है वो उसमें क्वांटिटी या और बाय उसको कर सकते हो। लॉन्ग टर्म व्यू है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब अगर स्विंग ट्रेडर है और उसके पैसे अटक गए, यानी कुछ दिनों के लिए लेता है बेचता है, ऐसा वाला कोई अगर ट्रेडर है, मंथली इनकम निकालता है, महीना भर होल्ड कर लिया निकालता है, उसके अटक गए तो वो भी सेम चीज़ कर सकता है। अब तो उसने स्टॉप लॉस लगाया नहीं होगा या लॉस में होगा, तो अब बस वेट कर सकता है। अच्छे खासे लेवल नीचे के तरफ स्टॉक्स, और जब जाएगा नीचे के लेवल्स दिखाएगा तो खुद के पास के जो है वो अमाउंट थोड़े थोड़े एवरेजिंग अच्छे अच्छे स्टॉक्स में वो डाल सकता है। बट अगर पैसे है ही नहीं, क्योंकि आम इंसान के पास क्या होता है कि पैसे ही नहीं होते, ऐसा जब मार्केट गिरता है सब कुछ लगाए हुए होते,
तो बस बैठे रहो, आप कुछ नहीं कर सकते। बस लॉस में मत बेचो कि इसके पैनिक होके या रिएक्ट करके कि अरे मार्केट ऐसा हो गया वैसा हो गया, या अब मैं निकाल दूँ क्या, बेच दूँ क्या। अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, मान लीजिए आपको 10 लाख का प्रॉफिट ये पूरे साल भर में 2024 में हुआ है, अगर आप ऐसा सोचते होंगे कि अगर मेरा लॉस अभी 3-4 लाख रुपए चल रहा है, 2-3 लाख रुपए चल रहा है, तो मुझे निकाल लेना चाहिए, बहुत नहीं और नीचे जा सकता है, बहुत डर बहुत लग रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए 2024 में अगर 10 लाख रुपए कमाए होंगे तो इस साल ये साल मैं 2-3 लाख का लॉस उठा लेता हूँ और सब कुछ निकाल के मेरे पैसे जो है वो सेव कर लेता हूँ। ये आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है। यानी आपने ऐसा समझ लेना कि 2024 में 7-8 लाख ही रुपए कमाए, 5-6 लाख ही रुपए कमाए, आप लॉस बुक करके फिर अच्छे पोजीशन के लिए होल्ड कर सकते हो। ये मैं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या जो मैं कर सकता हूँ या मुझे लगता है करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। बाकी जो प्रॉफिट में नहीं है, बहुत ही कम कमाया है या बहुत दिनों से होल्ड किए जा रहे थे और पैसे भी नहीं है ऐड करने के लिए, होल्ड कीजिए। मार्केट कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा, 1 साल तक नीचे रहेगा, पर लॉन्ग टर्म अगर व्यू है, अब वो स्विंग का लॉन्ग टर्म हो गया होगा तो कोई इलाज नहीं है, कभी ना कभी ऊपर जाएगा। तीसरा, ट्रेडिंग अगर करते हो तो रोज के रोज अपॉर्चुनिटीज़ है, बट ऐसा भी नहीं है कि पुटी लेके बैठ गए या मंथली के कॉल पुट लेके बैठ गए, लंबे बहुत सारा अमाउंट लगा दिया कि इधर का लॉस कवर करने के लिए मैं इधर ये कर देता हूँ। तो आप जो है वो मार्केट को रिएक्शन दे रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, और जब भी आप रिएक्शन दोगे या फिर इमोशनल होके डिसीजंस लोगे तो गलत हो सकते हो। इसीलिए जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, जो फॉलो करते हो उसको ही फॉलो करो, सेटअप बनता है वही सब फॉलो करो, क्योंकि प्रैक्टिकली हम जो कर सकते वो सोचना ज़रूरी है, ना कि रीजंस ढूंढ के। अब एक मेन मुद्दे पे आते हैं कि अगर मान लीजिए रीजंस आपको पता लग गए, ट्रम्प ऐसा ऐसा हो रहा है, वैसा ऐसा हो रहा है, फिर भी आप वही करते ना कि जो करना, उलट आप गलती कर सकते हो। मान लीजिए कल से मार्केट ऊपर जाने लग गया तो पछतावा हो जाएगा। तो ये सब बातों में ना पड़ के, ना कंफ्यूज होके जो आप कर सकते वो करो। ये मार्केट में जो है वो ऐसे रिएक्शन, ऐसी बातें चलती ही रहेगी। लॉन्ग टर्म अगर व्यू है तो सबसे बेस्ट मार्केट है, ऐसे मार्केट का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वेट करते। आप भी, आपके पास पैसा होगा तो डाल सकते हो, नहीं तो फिर आपके SIPs कंटिन्यू रख सकते हो, नहीं तो बैठ सकते हो। तो करना क्या चाहिए, पैनिक सेलिंग मत करो। दूसरा, अपने पोर्टफोलियो को देखो, अच्छे स्टॉक होंगे तो उसमें एवरेज करो। बाकी जो भी आपके SIPs वगैरह है वो कंटिन्यू करो। जो भी न्यूज़ वगैरह आते हैं उसको देखो, अपडेटेड रहो, बट उस पर रिएक्शन देने की कोशिश मत करो, क्योंकि इन दी एंड जो है वो मार्केट में कुछ ना कुछ होगा ही। सिर्फ आप आपकी जगह जो क्या कर सकते हो वो सोचना ज़रूरी है, ना कि दूसरों को देख के, क्योंकि अगर दूसरों को देखोगे तो आप गलत डिसीजन ले सकते हो। और आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक है, आप क्या कर सकते हो, आपके पास कितना अमाउंट है, ये आप वेट कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। आपको पैसे का काम है, आपको नहीं है, लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट रह सकते हो और ऐड कर सकते हो, सब खुद को पूछना है। या फिर आपके नज़दीकी कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा, उससे आप एडवाइस ले सकते हो। बट ये न्यूज़ को देख के रिएक्ट करना और पैनिक सेलिंग करना, ये एक इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि बाद में जाके पछतावा भी हो सकता है। और ये जब जो कुछ था, ये प्रैक्टिकली मैंने जो शेयर किया, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए किया कि एक आम इंसान क्या कर सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे जो लगता है वो मैंने शेयर किया। बाकी मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आप ये जो कुछ वीडियो बनाया है मैंने बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही लेना। आप आपके लॉस के लिए खुद जिम्मेदार हो, प्रॉफिट के लिए खुद जिम्मेदार हो, ठीक है। बाकी अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहता है, बहुत दिन से सोच रहा है कि पैसिव इनकम जनरेट करूं या स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है मैं भी सीखूं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग जो है वो ऐसे मार्केट में भी आपको जो है वो पैसे कमा के देती है। सिर्फ करेक्ट स्टॉप लॉस, करेक्ट एंट्री, करेक्ट लेवल पे एंट्री करना, सब कुछ। अब मैंने महीने में, जनवरी महीने में कुछ स्टॉक्स दिए थे, वो स्टॉक्स का रिव्यू मैं 1-2 दिन में, जब ये जनवरी मंथ एंड हो जाएगा, अगले हफ्ते में मैं करूँगा, जितने भी स्टॉक बताए थे जनवरी स्टार्ट होने से पहले, और फिर बताऊंगा कितने रिटर्न बने, क्या बने। तो ऐसे मार्केट में भी हम अच्छे क्वालिटी स्टॉक ढूंढ सकते हैं। सिर्फ प्रॉपर वेट करना, एंट्री लेना, एग्जिट करना, ये हमारे हाथ में होता है। तो ये सब अगर सीखना है तो रिपब्लिक डे का ऑफर चल रहा है, रिपब्लिक डे के लिए, क्योंकि मैं एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, स्विंग ट्रेडिंग कोर्स
जिसमें 3600 का मैंने जो है वो ऑफ रखा है। तो आपको लगभग जो कोर्स है वो आपको 2000 या 2200-2400 तक पड़ जाएगा। उसमें मैंने जो भी काम की चीज़ें एक स्विंग ट्रेडर को जो काम आती है या काम सच में वर्क करती है, ऐसे ही स्ट्रैटेजीज, ऐसे ही सब कुछ पॉइंट समझा है जो सच में प्रैक्टिकल हो, जो एक आम इंसान कर सकता हो, मोबाइल से भी कर सकता हो, ऐसा ही सब कुछ उसमें सब कुछ बताया है। तो चेकआउट कर लेना। बाकी अगर वीडियो यूज़फुल लगा होगा तो लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।